पुलिस ने एआईएम के बूथ एजेंट की वोटर लिस्ट व पर्ची फेंकी, तख्ता पलटा। शिकायत करने पर बूथ चेक करने गए अभिकर्ता पुलिस ने की जमकर पिटाई। ग्रामीणों में भारी आक्रोश आया। पुलिस के कृत्यों की पीड़िता ने की उच्च अधिकारियों से शिकायत। 27 फरवरी को रुदौली विधानसभा में मतदान के दौरान रुदौली विधानसभा क्षेत्र के ऑल इंडिया मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी शेर अफगान के अभिकर्ता को पटरंगा थाना क्षेत्र ने सीवान पोलिंग बूथ के बाहर लगभग 500 मीटर की दूरी पर लाठी डंडों से पीटकर बूथ एजेंट का वोटर लिस्ट व तख्ता पलटे जाने के विरुद्ध उच्च अधिकारियों ऑनलाइन शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। दिए गए ऑनलाइन शिकायती पत्र में फैज आलम पुत्र जुनैद अहमद ग्राम भेलसर निवासी रुदौली विधानसभा क्षेत्र से एआईएम प्रत्याशी जुनैद शेर अफगान का अभिकर्ता है। फैज आलम ने बताया कि मैं गाड़ी से विधानसभा चुनाव में एआईएम प्रत्याशी के गांव-गांव में बने पोलिंग बूथों पर अपनी पार्टी के एजेंटों की जांच करने निकला था। उन्होंने बताया कि मैं जब पटरंगा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सीवान पहुंचा तो वहां पर देखा कि सीवान बूथ के एजेंट की वोटर लिस्ट व वोटरों को दी जाने वाली पर्ची व तख्ता को पुलिस ने पलट दिया है। फैज आलम ने बताया कि मैंने जब इस घटना की पटरंगा थाना क्षेत्र से मोबाइल फ़ोन से जानकारी लेनी चाही तो इतने में थाना अध्यक्ष पटरंगा मौके पर आ गए और मुझको गाली देते हुए लाठी डंडों से पीटने लगे और कहने लगे कि तुमको हमसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहते हुए थाना अध्यक्ष व उनके हमराही ने जान से मारने व देख लेने की धमकी दी। प्राइम टाइम न्यूज अयोध्या। आपके अभिकर्ता के साथ में अराजकता हुई, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? कल मैं फील्ड में था तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैं सीवान बाजितपुर गया, वहाँ पे लोगों से बात किया, पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन चुनाव आयोग पे हमें भरोसा था, प्रशासन पे भरोसा था, इसलिए हमने किसी चुनाव में बाधा ना पहुंचाने का लोगों से अपील की कि किसी तरह की बाधा ना पहुंचे। हमने कप्तान साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब को बताया और जो यहाँ के ऑब्जर्वर थे उनको भी बताया। और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर प्रशासन सख्त जो है कार्रवाई करेगी। आपके शिकायत करने के बाद प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? प्रशासन ने बताया कि मैं देख रहा हूँ इसको ये चीज़ों को, लेकिन ये जो हुआ है ये अन्याय हुआ है और हम लोगों की कोशिश की थी, मतलब कोशिश थी और कि प्रशासन तक कि जो भी चुनाव होगा वो निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में ये लोगों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और प्रशासन से इस बात की अपील है कि वो इस पर जांच करे और ऐसे को सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि वो एक ही जगह नहीं। हमको जो खबर मिली जखौली ग्राम सभा में, वहाँ उन्होंने प्रधान को भी पीटा, 3-4 जगह ये हरकतें की हैं। और ऐसे जो रक्षक जिनको बोलते हैं, अगर भक्षक बन जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। हम लोग तो लोकतंत्र महापर्व में जो है हिस्सा ले रहे थे, चुनाव प्रक्रिया का बाकायदा सम्मान कर रहे थे। तो जो हमारे अभिकर्ता का, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके लिए अगर आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे जब तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एक मैसेज बहुत गलत गया है। जो हम लोग भाईचारा की अपील कर रहे थे, लोगों से आपसी सद्भाव, आपसी सौहार्द की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे हमारे साथ अन्याय हुआ है। और अगर नहीं हुआ कार्रवाई तो हम लोग आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की होगी। मेरी कुछ मांग नहीं है, उस गांव में जाए, उनसे पूछे। कम से कम कल 300-400 आदमी थे, वो बोल रहे थे चुनाव को रुकवा दिया जाए, वोटिंग प्रक्रिया को, लेकिन फिर भी हमने अपील किया कि नहीं। क्या नाम है आपका? फैज आलम नाम है। कहाँ रहते हैं आप? बेलसर रहता हूँ। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि जो हमारे साथ घटना हुई है 27 तारीख को सीवन बाजितपुर गांव में, तो मैं एमआईएम पार्टी का जो है अभिकर्ता था। तो हमारे पास बना हुआ था कि हम गांव-गांव जाके बूथों पे अपने एजेंटों से मिल सके। तो मैं कई गांव गया, फिर मैं पहुंचा सीवन बाजितपुर। फिर जहां हमारे कार्यकर्ता लोग जो पर्ची वगैरह बना रहे थे, उनसे मैंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में वहां से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पे पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे वोट पड़ रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा जायज़ा लेने के लिए क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से 10-5 मिनट के बाद मैं जब लौट के आया, 10 मिनट बाद लगभग, तो देखता हूँ कि जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लोग जो पर्ची बना रहे थे, उनका रजिस्टर वगैरह और पर्ची वगैरह अकत-तकत से टूटा पड़ा हुआ है नीचे। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि पटरंगा एसओ आए थे, उन्होंने लात मार के सारा सब कुछ गिरा दिया है और कहा है कि तुम लोग अपनी औकात में आ जाओ, उन्हें बहुत मारेंगे।
ये शिकायत कार्यकर्ता ने मुझसे की और मैं अभिकर्ता होने के नाते फ़ोन निकाला और पटरंगा एसओ को नंबर लगाया, उतनी मारना चालू कर दिया मुझे। और उसके बाद में फिर मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए बाजितपुर नहर के पास में। तो कहा कि तुम लोग बहुत हरामी हो, क्योंकि खासकर तुम मोहम्मडन हो। उसके बाद में फिर मुझे उतार दिया। लेकिन जो पटरंगा एसओ ने जो हरकत किया है, पुलिस की वर्दी में उन्होंने गुंडा वाला काम किया है।